इंडिया ने मोदी जी के आने के बाद से जो उनका कॉन्सेप्ट था मेक इन इंडिया, वो तो अब रंग लाने लगा है और इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गई है 90 देशों में। इनमें से प्रमुख देश अमेरिका, इजराइल, आर्मेनिया और म्यांमार हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से सालाना अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। अब इस चीज को अगर हम देखें तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए। पाकिस्तानी मीडिया ने भी, मैं आपको बता दूं कि इसको रिपोर्ट किया, डॉन ने बाकायदा इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश किया है। भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 32.5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से, अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। जो पहले चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस, जर्मनी, इटली से चीजें ले रहे थे, अब वो भारत की तरफ हो रहे हैं। एक तो ये कि क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्कुल मुताबिक है और उसके साथ साथ जो उसमें रेट का भी काफी फर्क है। हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या। लेट्स सपोज कोई दुनिया का कंट्री हमारे साथ एक्सपोर्ट करना चाहे, हमारे पास क्या एक्सपोर्ट करने के लिए। जो मोदी ने नारा लगाया था ना, मेड इन इंडिया, वही नारा पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, कि हर चीज पाकिस्तान के अंदर बनेगी। इंडिया ने मोदी जी के आने के बाद से जो उनका कॉन्सेप्ट था मेक इन इंडिया, वो तो अब रंग लाने लगा है और इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गई है 90 देशों में। 90 देशों में आज के दिन में भारत के द्वारा बनाए गए हथियार बेचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जरा पड़ोसी देश चलते हैं और वहां पे इस खबर को कैसे लिया जा रहा है या कैसे लिया जाएगा, ये समझने के लिए चलते हैं मुजफ्फर भाई की अंडरस्टैंडिंग को। देखिए जी, हम तो इस चीज को पॉजिटिवली देख रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे मर्जी देखें या बाकी लोग जैसे मर्जी देखें, मैं इस चीज को तो पॉजिटिव वे से देख रहा हूँ कि भारत की अगर बात की जाए तो आज से कुछ साल पहले, ये बल्कि अभी भी इंपोर्टर भी बहुत बड़ा है दुनिया का। मेरे ख्याल में पहले या दूसरे नंबर पर इंपोर्ट जो आर्म्स की है वो भारत ही करता है। लेकिन जो एक मेक इन इंडिया पॉलिसी मोदी जी की रही है कि हर चीज जो है वो अपने मुल्क के अंदर बननी चाहिए, मैं उसका पहले भी अपने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर उस चीज को अप्रिशिएट कर चुका हूँ कि इनकी पॉलिसी है कि वो देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज है कि जो भारत के अंदर नहीं बन रही, तो वो उस चीज पे फोकस करते हैं, उसके फैक्ट्री कारखाना वहां पर लगती हैं। आपने देखा कि बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स की जो फैक्ट्रीज हैं जो ताइवान और चाइना के अंदर थी, वो सारी की सारी अब भारत में शिफ्ट हो रही हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जब मोदी जी अमेरिका के विजिट पर गए तो वहां पर जितनी भी कंपनीज थी कि उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आप भारत के अंदर आकर जो है अपनी फैक्ट्री लगाए। तो अभी जो टॉपिक है हमारा, उसमें इस वक्त जो एक्सपोर्ट भारत की है वो 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है और अब वो दुनिया के जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो गया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादातर हिस्सा वैसे पूरी दुनिया के अंदर यूएसए का है। यूएसए जो है 42% के करीब जो आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद में फ्रांस और रशिया का 11% हिस्सा है। जर्मनी, चाइना 5.8 है, कभी वो 5.2, अब कह रहे हैं कि वो रिड्यूस हो गई चाइना की एक्सपोर्ट, क्योंकि चाइना का माल आपको पता है 2 नंबर ही होता है। उसके बाद में जर्मनी आता है, 5.6 है उसका, और इटली जो है 4.3। अब यहाँ पर वजह देखने की जरूरत है कि भारत की एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह क्या है। भारत की एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह एक तो ये है कि भारत ने अपने यहाँ पर जो म्यार है उसको नहीं गिराया, म्यार को बेहतरीन किया है। अब मैं आऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनमें भारत को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको शोहरत पूरी दुनिया में हासिल हो रही। तो उसमें आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तेजस आपका बहुत फेमस है, वो उसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत पसंद किया जा रहा है। ड्रोन जो है वो आपका बहुत अच्छा है। जो एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो उसका बड़ा एक नाम है। उसके साथ साथ
तीव्रा जो 40 मिलीमीटर जो गन्स हैं वो बहुत पसंद की जा रही हैं। रडार्स आपके बहुत ज़बरदस्त है, और उसके साथ साथ जो आर्म व्हीकल्स हैं और साथ में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें जो इंडिया के अंदर अब तैयार हो रही हैं, उसकी बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर डिमांड है। बहुत सारे ममालिक अब जो भारत, जो पहले चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस, जर्मनी, इटली से चीज़ें ले रहे थे, अब वो भारत की तरफ हो रहे हैं। एक तो ये है कि क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्कुल मुताबिक है, और उसके साथ साथ जो उसमें रेट का भी काफ़ी फ़र्क है कि जो एक चीज़ आप अमेरिका से, जर्मनी या फ्रांस से ख़रीद रहे हैं, उसको जब आप कंपेयर करते हैं भारत के साथ, तो उसमें रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही वजह है कि अब आने वाले, मैं ये देख रहा हूँ कि चंद सालों के अंदर इसमें आप नुमाया जो है वो चेंजेस देखेंगे कि जो पूरी दुनिया है वो अपनी जो ये ज़रूरी जंगी सामान की ज़रूरियात जो है वो भारत से पूरा करेगी।